good evening. Very good evening, Mataji. So we have a great opportunity, including me also. Wow. So let us use this opportunity in a beautiful way. Okay? जिसको जो भी मन में है आराम से शेयर करो, एक्सप्रेस करो. Okay? मदर जी, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी ये वर्ड बोला तो इमीडिएटली एक चीज़ खुला कि ये जो लाइफ हम जिसको बोलते हैं वो भी डिवाइन ने दिया हुआ अपॉर्चुनिटी है. Yeah. डिवाइन ने बोला है कि देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी के अंदर अपॉर्चुनिटी है आपके पास. हर चीज़ जब भी आपके लाइफ में कुछ आएगा तो एक अपॉर्चुनिटी. तो जैसे हम नॉर्मल पार्लेंस में बोलते हैं कि लाइफ मतलब जब से जन्मा और जब तक चले गए तब तक एजुकेशन लिया, नौकरी किया, पैसा कमाया, शादी किया, बच्चा किया एंड रिटायरमेंट होके मरने का राह देखा, वो लाइफ है. बट मदर जी, आपके साथ अभी जब से फर्दर चीज़ें हमको पता चल रही है मदर जी, तो पता चलता है कि लाइफ जो हम समझते हैं वो लाइफ नहीं है. इट इज़ ईच स्टेप में जो अपॉर्चुनिटी है, ईच स्टेप में कुछ नया डिवाइन हमको पर्पस के लिए भेजे हैं. तो मदर जी, इस पे और थोड़ा और लाइट दीजिए ना मदर जी, कि इसको और कैसे समझे कि लाइफ टू द फुलेस्ट जो पर्पस के लिए डिवाइन भेजा है उसको हम अचीव कर पाए, हम वो कर पाए मदर जी. Yes. So लाइफ इसमें ही एक लाइफ बसा हुआ है. मीन्स वो जिंदा है, फ्लो करता है, एक्सप्रेस करता है, कंटिन्यूएशन है उसमें, वो रुकता नहीं है कभी भी. दैट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन. इवन जैसे लोग सोचते हैं ना कि मर गया तो मर गया, फिर भी लाइफ ख़त्म नहीं हुआ. मरने के बाद का लाइफ स्टार्ट होता है. फिर वहाँ जो आप स्टे करते वो लाइफ स्टार्ट होता है. वहाँ जो लर्निंग करते वो लाइफ देयर है. और उसके बाद लर्निंग करके, स्टे करके, सारे कुछ जान के फिर आप डिसाइड करते हैं कि आपको फिर से आने का है. सो लाइफ इज़ अ कंटिन्यूसली गोइंग. वो रुकता नहीं है. जो रुकता है वो लाइफ नहीं है. और ये सारे जर्नी किस लिए रखा है, ये लाइफ किस लिए रखा है? वो जो लाइव है जिसका ये सारे क्रिएशन है उसको समझने के लिए. और उसको समझा तब भी जाएगा जब आप लाइव है. सो उनको समझने के लिए, उनसे यूनियन होने के लिए हमको ये लाइफ मिला है. एंड दैट इज़ अ प्रोग्रेसिव लाइफ. लाइफ इज़ नॉट फुलेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग. सो इवन तो जब आप बच्चा होके आ रहे हैं, इवन उसके पहले आप लाइफ जी चुके हैं. फिर से बच्चा होके क्यों आना पड़ा आपको? क्योंकि दैट पार्ट वो एक पन्ना है, वो पन्ना लिख चुका है. अभी दूसरा पन्ना लिखना है आपको. ये दूसरा पन्ना जब लिखने का है तो इसके पहले वाले पन्ने में आपने क्या क्या लर्निंग लिया है, अभी वो लर्निंग फिर से नहीं आएगा. अभी ये नया पन्ना खुलने वाला है. अभी आप यहाँ फिर से जिएंगे. सो एक एक पन्ना खुलते जा रहा है और आप जी रहे. बट ये जीने का जो एक्सप्रेशन है और ये जीने का ये क्वालिटी है, दैट इज़ अ डिफरेंट. दैट इज़ नॉट सेम. एवरी पेज इज़ डिफरेंट. इवन एवरी पेज में जो शब्द लिखा गया है, दूसरे पन्ने में अगर वो शब्द भी आता है तो नाउ दैट शब्द इज़ एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ डिफरेंट. क्योंकि उसके पीछे आपका साइकिक बीइंग में एक लर्निंग उसके साथ आया हुआ है. अभी वो उसको जोड़ के इसका एक्सप्रेशन दे रहा है. सो एवरी लाइफ दैट एक्सप्रेशन इज़ एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग, प्रोग्रेसिंग एंड प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स दैट डिविनिटी. उसमें वो डिविनिटी का एसेंस मोर एंड मोर ऐड होते जा रहा है. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पन्ने के ऊपर पन्ने बनाने ही है. मे बी कुछ लोग हैं वो 3-4 पन्ने में ही अपना सारा वहाँ पहुँच जाएंगे. कोई एक पन्ने में ही पहुँच जाएगा. कोई 2 लाइन लिख के चला जाएगा. जैसे कि हमारे मास्टर्स
मदर जी एंड श्री अरबिंदो जी, उन्होंने पन्ने के पन्ने आकर लिख के वो नहीं आए, उन्होंने एक लाइफ में आके कई पन्ने लिख दिए हमारे लिए। सो उन्होंने अवेलेबल करा दिया हमको कैसे कम पन्ने में आपको उसके पास पहुंचना है। सो रीड ऑल दिस पेजेस, तो आपको बहुत पेजेस आपके एक्चुअली लाइफ के लिखने नहीं पड़ेंगे। सो दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स वाई मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी है। सो वो आके मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, मैंने अब भी जाना इसको, तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी था और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हर कोई डिफरेंट जगह पे बैठा हुआ है और हर कोई उसके पास पहुंच रहे हैं, और सबका समय हमने नहीं तय किया है, उन्होंने तय किया है। क्योंकि सबको ही अगर वहाँ एक साथ पहुंच जाएंगे तो मज़ा नहीं ना। उनको तो कई बार मज़ा लेने का है, खुद से ही मिलने का, तो वो ऐसे कई बार खुद से ही मिल रहे हैं और हमको लग रहा है कि हम मिल रहे हैं, बट वो हमारे अंदर बैठ के वो खुद को ही खुद से मिल रहे हैं। कैसे रहा? सो जो आप पूछ रहे थे ना आनंद, तो दिस इज सच्चिदानंद। ये सत है, ये चित, ये कॉन्शियसनेस में बैठा हुआ है और इसी का आनंद है। जब हम ये आनंद लेना सीख लेंगे तो वी आर इन दैट स्टेट। जो तो ये आनंद कब लेना पॉसिबल है? जब हम उनको अलाउ करेंगे। ओनली लिविंग, ओनली लिविंग, whatever भी टाइप ऑफ लिविंग यू आर लिविंग दैट। आप मर के भी लिविंग कर रहे हैं और तभी भी इसका आनंद ले रहे हैं। लोग सोचते हैं ना मर गए तो सब छूट गया, कुछ छूटता नहीं है। दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन इन अ डिफरेंट वे, different plane, different stage, different experience, but that is also life. And life is moving toward that Satchitanand. And through Satchitanand, you are meeting with that divine. And finally, divine is meeting to divine. So more and more conscious living जैसे जैसे हो रहा है मदर जी, Yes. we are moving closer, we are progressing towards that oneness, Yes. the divinity. यस यस। एंड आप जितना कॉन्शियस है उतना वो लेवल ऑफ लिविंग बहुत सुंदर लगेगा आपको। अदरवाइज एकदम स्टूपिड है, जिसको कुछ भी समझ नहीं आता है, कोशिश भी नहीं करता है, वो भी लिव कर रहा है, वो भी लाइव है, लेकिन उसका लेवल ऑफ लिविंग डिफरेंट है। तो सिर्फ सांस ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो यू आर नॉट लिविंग। जब आप कॉन्शियसली कुछ वर्क कर रहे हैं एंड दैट वर्क इज गोइंग टुवर्ड डिविनिटी, दैट इज़ लिविंग। एंड दैट वो लिविंग हमारे लाइफ का पर्पस है। आनंद आ रहा है ना? Yes. अभी ये जॉय नहीं है, अभी ये आनंद है। क्योंकि ये सब में कहीं कुछ रीज़न आपको मिलने वाला नहीं है, और ये आनंद तब भी मिलेगा जब वो आपके अंदर एंटर करेगा, इसका फीलिंग आपके अंदर एंटर करेगा, वो अंदर जाके ऐसे ग्रूम करके सब जगह ऐसे स्प्रेड होगा और अंदर बहुत सारे लाइट जलेंगे, फिर आपको आनंद पता चलेगा। जब हम ऐसे जिएंगे तब। हाँ, ऐसे जिएंगे तब। अदरवाइज दम जैसा भी आप रह सकते हैं, और कोई उनको कुछ जल्दी नहीं है। हाँ, यस मदर जी, ये उनको कोई जल्दी नहीं है। यस। मदर जी, ये बहुत क्लैरिटी से पता चल रहा है कि वो बोलते हैं ना कि आपका डेस्टिनी आपके हाथ में है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है कि यू कैन राइट योर स्टोरी। वो आपको लिबर्टी दिया है डिवाइन ने, वो अपॉर्चुनिटी दिया है। एंड जैसे आपने बताया कि 2 लाइन 2 पेज 200 पेज वो अप टू यू है। यस, उनको कोई जल्दी नहीं है। बिल्कुल वो नहीं। जब हम एस्पिरेशन जो बोलते हैं तो वो
वो हमारा एक्सिलरेशन ऑफ दैट उनकी तरफ जाने का इच्छा का एक्सिलरेशन है मतलब यस, जितना स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन है उतना एक्सेलरेशन फास्ट होगा, और जितना एक्सेलरेशन फास्ट होगा उतना आपका स्पीड भी फास्ट होगा, एंड योर मूवमेंट ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो फास्ट होगा, और उतने रियलाइजेशंस आपको ज़्यादा होंगे, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली ऑन दैट ओनली, ना इधर हो रहे ना उधर हो रहे। जब आप बहुत यहाँ से वहाँ से वहाँ कर रहे हैं, फिर दैट प्रोसेस बिकम्स वेरी स्लो, क्योंकि आप पीछे जाते आगे आते, पीछे जाते पीछे आगे जाते जाते कोई तो एकदम नीचे भी चला जाता है, अगेन स्टार्ट फ्रॉम दैट। सो लेकिन जिसका ऐसे हो रहा है उसके लिए भी वही सही है, क्योंकि उसको ऐसे ही वो लेके नहीं जाने वाले हैं, वहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है। एज पर योर वर्क, एज पर योर कर्म, एज पर योर एक्चुअली टेक, आपने क्या टेक लिया है उसके मुताबिक ही वो लर्निंग आपको लेने देंगे। सो यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क। सो होमवर्क कंप्लीट नहीं किए बिना वो आपको टिक नहीं लगाने वाले हैं। सो बेटर है कॉन्शियसली आप आपका होमवर्क सही करें, वहाँ कोई लबाड़ी चोरी करके कॉपी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसा किसी को देके वहाँ कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ एक्चुअली जो है उसी को मिलने वाला है, एंड दैट इज़ उनका ये है एक्चुअली, दैट इज़ द साइन ऑफ डिवाइन कि ही इज़ टेकिंग एवरीथिंग एक्चुअली मीन्स ट्रूथ। सो ओनली ट्रूथ, वहाँ आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा ऑन द ट्रूथ बेसिस। आपने कितना चालूगिरी किया है और कैसे करके आपने चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके सब ठीक कर लिया है, वो तो छूटेंगे नहीं, वहाँ तो स्पॉन्टेनियसली पकड़े जाएंगे, उससे कुछ चिपता नहीं है। सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, कितना भी दिखा लूँ, कितना भी छुपा लूँ, उससे कभी छिप ही नहीं सकता है, और वो यहाँ वहाँ कहीं नहीं है, इधर ही है बैठा हुआ वहीं से वो सब देख रहा है, वहीं से सब ये कर रहा है, और वो मुझे मौका दे रहा है, चल चल कर। तो बोलता है कि ऐसा नहीं, मेरा ज़रूरत नहीं, ठीक है मेरे बिना ही करके देख तू, फिर मैं दूंगा तेरे को, बहुत अपॉर्चुनिटी दूंगा, कर ले, ये कर ले, वो कर ले, टायर्ड हो जा, डिस्ट्रॉय कर ले खुद को, फ्रस्ट्रेटेड कर ले, दुखी कर ले, जो मर्जी चाहे कर ले। फाइनली जब तू आएगा फिर से दोबारा मेरे पास कि नाउ आई एम टायर्ड, आई एम सरेंडरिंग यू, नाउ शो मी अ पाथ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो लॉन्ग रास्ता तो इवन वो मी को भी वो बोलते ओके। सो ही इज सेइंग सो मेनी टाइम यू ओके एज पर यू गो, एंड ही हैज़ अ वेरी लंबा बिग थ्रेड, उसको बोला लंबा करके छोड़ देते हैं। आप लंबा जाते एक समय वो सब थ्रेड ख़त्म हो गया, देन यू गेट फिर वो बोलते लगा, झटका लगा, चलो अभी आ जाओ वापस, कम बैक टू मी, एंड देन फिर आदमी तो फाइनली क्या वो ठीक करके ही रहेंगे आपको। और मदर जी वो इतने दयालु हैं कि वो कोई प्रिजुडाइज नहीं रखते हैं मदर जी। तो आपने नंबर रास्ता दिया, उनको इग्नोर किया, उनको बोला तुम्हारे बिना मैं कर सकता हूँ, वो हाँ बोलते, और जब आप वापस जाते हो ही रिसीव्स यू, ही गिव्स यू वन मोर अपॉर्चुनिटी, और आपका टेक केयर भी करते हैं साथ में। उनको पता है कि कितना लंबा जाने देना है आपको और कितना गिरने देना है, कितना लगने देना है, क्योंकि आप उनके इंस्ट्रूमेंट है ना। ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट, और कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ही फॉल्टी है तो वो बोलती है ऐसा फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट बन गया, चलो इसको अभी ठीक करना पड़ेगा।